हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। चैप्टर 4 रेवेन्यू चल रहा था ना। तो अगर एनसीईआरटी का बात करें तो थ्योरी ऑफ फार्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन चैप्टर का नाम है। और यूनिट का बात करें, जिस यूनिट से पढ़ा रहा हूँ तो प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, ठीक है, जिसमें आपका प्रोडक्शन कॉस्ट अलग चैप्टर एनसीईआरटी का है तो कंप्लीट है। और इसमें रेवेन्यू और सप्लाई पढ़ना है तो रेवेन्यू चल रहा है, सप्लाई इसके बाद सप्लाई पढ़ा दिए हैं। और रेवेन्यू में ही आपको मिल जाएगा, इसी में मिलेगा आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो इसके बाद उसको स्टार्ट करेंगे। आज छोटा सा वीडियो बनेगा और ख़त्म करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू का सारा कॉन्सेप्ट कल बता दिए थे। और टीपीएमपी का जो वहाँ प्रोडक्शन में रिलेशन था वही रिलेशन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं वो रिलेशन, क्योंकि ज़्यादातर जो रिलेशन होता है ना, कल कमेंट में उसका लिख दिए थे, ज़्यादातर इसमें मेन रिलेशन है ना कि दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करता है। तो इसीलिए डिक्रीजेज एट डिक्रीजिंग, इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग भी होता है। अगर मार्जिनल इंक्रीज कर रहा है तो उसमें इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, लेकिन यहाँ पे टेबल डायग्राम में दिखाया गया केवल डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग ही ज़्यादातर रहता है। तो इसी को याद रखिएगा तो बेस्ट काम हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं तो वहाँ पर भी ऐसा काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि इंक्रीजिंग एट इंक्रीजेज रेट नहीं होगा, वो भी होगा और ये भी होगा। तो मेन इसी को याद रखिएगा, ठीक है। तो टी आर इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एम आर इंक्रीजेज एम आर डिक्रीजेज, ठीक है। When TR reaches its maximum point, MR become equal to 0 and TR decreases तो MR नेगेटिव, ठीक है। अगर MR मार्जिनल इंक्रीजिंग करता है तो TR इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, लेकिन यहाँ पे मार्जिनल डिक्रीज कर रहा है ना, यहाँ पर तो डिक्रीज है, सब एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ है ना, इसीलिए यहाँ पर इंक्रीजिंग एट इंक्रीज, यहाँ पर सब घटते वक्त यहाँ पर दिखाया गया। इसीलिए मार्जिनल इंक्रीज करेगा तब ना इंक्रीजिंग रेट होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं, कभी कभी मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीज भी करता है, इंक्रीजिंग रेट से आता है तो इंक्रीजिंग रेवेन्यू देखने को मिलता है, ठीक है, मार्जिनल। लेकिन ज़्यादातर यही होता है, तो इसी को याद रखिएगा, ठीक है। कल उसको हम देखे थे और बुक में भी, तो अलग थ्योरी में था वैसा। हम सोचे कि उसमें इंक्रीजिंग रेट नहीं होगा, लेकिन इंक्रीजिंग रेट भी, अगर टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करा इंक्रीजिंग रेट से तो मार्जिनल इंक्रीज करेगा, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करा डिक्रीजिंग रेट से तो मार्जिनल डिक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर क्या है कि डिक्रीज ही दिखाया जाता है मार्जिनल और इसमें, ठीक है। और इसको याद रखिएगा कि ए आर और एम आर में क्या है कि एम आर हमेशा क्या होता है, ए आर से बढ़ रहा है तो ज़्यादा बढ़ेगा, घट भी रहा है तो ज़्यादा घटेगा, ठीक है। तो व्हेन ए आर फेलिंग तो एम आर ज़्यादा घट जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक। व्हेन ए आर रीचेज इट्स मैक्सिमम तो दोनों बराबर हो जाएगा। और ए आर कैन बी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, लेकिन ए आर हमेशा क्या होता है, एम आर हो सकता है लेकिन ए आर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कल का सब डिस्कशन था। आज हम लोग को एक सेकेंड, अभी हम लोग का एग्जाम चल रहा है ना, तो कुछ स्टूडेंट कुछ पूछ रहा होगा। चलिए, तो अभी इंटरनल चल रहा है, फिर एक्सटर्नल 16 से, तो अब एग्जाम तक इकोनॉमिक्स का आज ही आ रहे हैं, तो पढ़ाई भी चल रहा है, पढ़ाना भी, सब कुछ करना लेके चलते हैं। चलिए, तो फार्म रेवेन्यू कर्व इन डिफरेंट मार्केट, अलग अलग मार्केट में, जो मार्केट हम लोग पढ़े हैं और देखिए लिखे हैं, तो पढ़िएगा तो लिख पाइएगा अच्छे से। सब पढ़ के गए थे, वही जो क्लास में हुआ तो वही सब को रिविजन कर गए थे, वही सब आया था। तो क्लास को, नोट्स को फॉलो करिए अच्छे से, जहाँ से पढ़ रहे हैं उसको एग्जाम दीजिएगा तो बेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक में हम लोग को दिखना है कि रेवेन्यू कर्व जो होता है कैसे है, क्या है, उसी के बारे में यहाँ पे देखना है। और पूछता है कि परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू कर्व कैसा होगा, ठीक है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस, ऐसे करके कुछ पूछता है। तो रेवेन्यू कर्व अंडर द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और द परफेक्ट कंपटीशन, वही परफेक्ट कंपटीशन के बारे में तो पढ़े हैं कि सब कुछ, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ठीक है ना, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशन, ये सब उसका फीचर हम लोग मार्केट चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है ना, होमोजीनियस प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ। तो पर अंडर परफेक्ट कंपटीशन ए फार्म ये जब प्राइस टेकर, ये भी याद रखिएगा कि फार्म क्या होता है, प्राइस टेकर होता है, प्राइस लेने वाला। मार्केट में जब जाता है तो वहाँ प्राइस जो है उसी को लेना होता है, अलग से कुछ नहीं कर सकता। इट कैन नॉट इन्फ्लुएंस और चेंज द मार्केट प्राइस को, नहीं तो कोई प्रभावित कर सकता है, ना ही चेंज कर सकता है। इट कैन सेल एनी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट एट ए प्रिवेलिंग प्राइस, जो प्राइस मार्केट में चल रहे हैं उसी प्राइस पर उसे बेचना होगा या बेच सकता है, ठीक है। इफ़ ए फार्म ट्राइज टू सेल एट ए हायर प्राइस, अगर चाहेगा कि ज़्यादा प्राइस पे करे, देन द मार्केट प्राइस इट विल लूज ऑल इट्स कंज्यूमर, अगर वो ज़्यादा प्राइस पे बेचेगा तो कंज्यूमर सारा का सारा उसका कहाँ चला जाएगा, दूसरे के पास, क्योंकि वहाँ पर तो सबका एक दाम है। आप ज़्यादा दाम में बेचिएगा तो आपसे चला जाएगा, हट जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टेंट प्राइस मीन्स द कॉन्स्टेंट ए आर फॉर द फार्म के लिए जो ए आर रेवेन्यू या डिमांड रेवेन्यू जो आएगा, डिमांड कर वो कॉन्स्टेंट होगा, कॉन्स्टेंट यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगा, ठीक है ना। तो आगे चल कर देखेंगे हम लोग, ठीक। और इसका इलास्टिसिटी क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, ठीक है ना, उस प्राइस पर कितना भी क्वांटिटी को सेल कर सकता है, ठीक है। तो चलिए, कांस्टेंट प्राइस मीन्स द कांस्टेंट ए आर रेवेन्यू आएगा, तो
कितना भी क्वांटिटी चेंज करेगा उस रेवेन्यू पर, उस प्राइस पर, ठीक। द फार्म मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल भी कॉन्स्टेंट, क्योंकि मार्जिनल क्या होता है, एवरेज क्या होता है, एवरेज मार्जिनल सब किस पर डिपेंड करेगा, जो गुड्स पे। तो गुड्स तो होमोजीनियस है, तो सभी का तो प्राइस सेम रहेगा, तो जो प्राइस एक एडिशनल यूनिट का रहेगा वही सारा यूनिट का रहेगा, तो इसीलिए एवरेज मार्जिनल सब यहाँ पर सेम होता है, ठीक है। और कहीं से कोई दिक्कत यहाँ पर इस लाइन में, इट फार्म ट्राई टू सेल हायर प्राइसेस, अगर बेचना चाहेगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो रेवेन्यू भी कॉन्स्टेंट आएगा अगर सब कॉन्स्टेंट से सेल करेगा। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ कॉन्स्टेंट है, सब कुछ 5 है, मार्जिनल भी 5 है। ऐसा क्यों होता है, टोटल तो बढ़ेगा ना, मार्जिनल को ऐड करके, समेशन ऑफ मार्जिनल इज इक्वल टू टोटल। एक और टोटल का डिफिनेशन याद रख सकते हैं कि सम ऑफ द मार्जिनल इज इक्वल टोटल रेवेन्यू। और AR आपका भी कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो सभी का दाम सेम रहेगा। तो यहाँ पर द टेबल इलस्ट्रेट क्या दिखा रहा है, द बिहेवियर ऑफ द AR एंड AMR for a farm under the perfect competition. The table show that the price AR of the product ₹5 per unit, it remains constant for a farm, ठीक है ना। कांस्टेंट AR इम्प्लाइज द कांस्टेंट MR, सब कुछ यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, प्रोडक्ट क्या है, होमोजीनियस है। देखिए यहाँ पर आपका द फिगर शो दैट द स्ट्रेट लाइन DD इंडिकेट द बोथ AR एंड MR, दोनों देखिएगा, AR MR इट सिग्निफाई एट द प्राइस ₹5, अगर ₹5 पर बोल रहा है द फार्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ से हटता ही नहीं है, कैसे पहले हट जाता था, हट गया, ओ ऐसे हटेगा, एक सेकंड देख लेते हैं, चलिए हो गया। तो फार्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन कैन सेल एनी, एक सेकंड सॉरी, सेल एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ये ₹5 पे कितना भी क्वांटिटी को सेल कर सकता है इस रुपये पे, ठीक है। तो कांस्टेंट जाएगा, ठीक है ना, डिमांड कर्व है, फिर एवरेज रेवेन्यू कर्व। चलिए तो इसी को ना एवरेज रेवेन्यू को डिमांड कर्व बोला जाता है ना, तो पहले बताया था स्टार्टिंग में। थर्स द फार्म AR एंड MR आर परफेक्टली इलास्टिक, देखिए क्या बोले कि फार्म का AR एंड MR कर्व क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्टली इलास्टिक यानी कि पूर्ण रूप से क्वांटिटी को आप चेंज कर सकते हैं, जितना मन उतना चेंज कर सकते हैं एट ए ₹5 पर, ठीक है। सेकंड है रेवेन्यू कर्व अंडर द मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होगा, सारे के सारे प्रोडक्ट तो होमोजीनियस है नहीं, तो यहाँ पे चेंज होगा। वहाँ पे जो हम लोग देखे थे कि यहाँ परफेक्टली इलास्टिक है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी तो नहीं होता है ना, वो अपने कंट्रोल में रखेगा। मोनोपोली में क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हम लोग क्लियर हो जाएगा कि मोनोपोली ए फार्म एंड ए प्राइस मेकर, वो प्राइस टेकर था, प्राइस मेकर होता है, खुद से प्राइस बनाता है, ठीक है। बीइंग ए सेलर ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, बीइंग अ सिंगल सेलर, एक ही सेलर है मार्केट में, ठीक है। प्रोडक्ट इन द मार्केट ही फिक्स्ड व्हाट एवर द प्राइस ही विशेस टू, वो फिक्स कर सकता है जितना मन उसका प्राइस को, ठीक है। बट ही कैन सेल मोर ओनली इफ ही लोअर द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट, लेकिन कर सकता है, लेकिन वह ज़्यादा तभी बेच पाएगा जब वो अपने प्राइस को कम रखेगा। इट मीन्स दैट इफ ए मोनोपोलिस्ट डिज़ायर टू सेल मोर, अगर वो चाहता है कि ज़्यादा बेचना है, ही हैज़ टू रिड्यूस प्राइस, तो प्राइस को क्या करना होगा, उसको रिड्यूस करना होगा, ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट। थस देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन, ये भी पूछता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट एंड प्राइस इन द मोनोपोली मार्केट। तो नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट एंड डिमांड फॉर द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, वही तो बोले, एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन मोनोपोली। प्राइस और डिमांड में कैसा नेगेटिव रिलेशनशिप मोनोपोली में देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द फार्म AR MR कर्व अ स्लोप डाउनवर्ड, AR और MR कर्व क्या होगा, इसमें डाउनवर्ड होता है, तो यहाँ पर दिया होगा कि, और देखिएगा तो MR क्या है, ज़्यादा है, AR ऊपर में चला गया, ठीक है ना। तो इसका देख लीजिए रेवेन्यू का शेप, तो स्लोप डाउनवर्ड। और कुछ लिखा हुआ टेबल देख लीजिए, तो टेबल में यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जैसे जैसे क्वांटिटी को सेल यहाँ बढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। AR एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन दोनों घटेगा, दोनों घटना स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में देखे थे घटना, और यहाँ पे 10 से हम लोग स्टार्ट किया, तो ज़्यादातर घटना के लेकर चलते हैं कि मार्जिन घटना स्टार्ट होता है। एक क्वांटिटी बेचे, अगला में क्वांटिटी बेचिएगा तो रेवेन्यू जो है ना कम आएगा, उससे और बेचिएगा 3 तो उसमें भी रेवेन्यू धीरे धीरे कम आने लगता है। रेवेन्यू ऐसा क्यों कम आएगा, क्योंकि बहुत लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बहुत कंडीशन लगता है ना, क्योंकि कॉस्ट धीरे धीरे ज़्यादा लगने लगता है, ठीक है। प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से कॉन्स्टेंट पे डिक्रीजिंग होने लगता है, उसी प्रकार रेवेन्यू बढ़ते जाता है। या ऐसा भी एक क्वांटिटी बेचिएगा तो चलिए 10 में बिका, दूसरा बेचिएगा तो कम पैसा, जितना ज़्यादा क्वांटिटी बेचिएगा तो पैसा कंज्यूमर कम देगा कि नहीं, कम पैसा में होता भी, चलिए 10 क्वांटिटी तो पैसा कुछ कम कर दिया, तो उसी प्रकार रेवेन्यू कम आने लगता है ज़्यादा क्वांटिटी जब बेचते हैं। तो ये भी रीजन लगा सकते हैं, बस एक ही याद रखिएगा कि घटता है तो बस घटता है, ठीक है। तो घट रहे हैं, लेकिन देखिएगा तो ज़्यादा स्पीड में घटेगा मार्जिनल, ये देखिए एक घटेगा तो ये 2 घट गया, यहाँ पे 1 घटा तो ये 2 घट गया, किसका ज़्यादा स्पीड है, मार्जिनल का। तो वही कह रहा है कि टेबल शो दैट द मोनोपोलिस्ट सेल 4 यूनिट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹7
पर यूनिट एंड इफ द इंक्रीज द प्राइस 8 ही ओनली सेल 3 यूनिट। वही कह रहा है कि प्राइस जब 8 कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही बेच रहा है। प्राइस जब वो बढ़ाकर एवरेज ऊपर 3 बेच रहा है, प्राइस अगर कम रखा है तो 4 बेच रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा इंडिकेशन है। और ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए रेवेन्यू का ग्राफ है, एवरेज मार्जिनल का। फिगर विंग द आउट फैक्ट दैट मोनोपोली फार्म कैन सेल ओनली बाय द लोअरिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग एयर कर्व स्लोप इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड, जो बताएं प्राइस एंड एयर, ठीक है, बिटवीन प्राइस एंड आउटपुट। थस द फार्म एयर एंड एमआर कर्व रिलेटिवली लेस इलास्टिक अंडर मोनोपोली मार्केट। इसमें कम इलास्टिक होगा, लेस इलास्टिक, उसमें ज़्यादा इलास्टिक, ठीक है ना। इलास्टिक करना तो प्रोडक्ट का उस प्राइस पे चेंज करना होगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं चेंज कर सकते, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब प्राइस चेंज हुआ तो कहाँ जाइएगा, मोनोपोली में तो लेना ही होगा, तो क्वांटिटी का सेल में उतना प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए लेस इलास्टिक है, ठीक है। तो उसमें लेस। चलिए रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक्स। मोनोपोलिस्टिक्स का फीचर क्या है बताइए, पढ़ा है चैप्टर में बताया है। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और क्या बोलते हैं, ओलिगोपोली। तो रिवीजन करवा देते हैं कि उसमें होता है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, किस में, मोनोपोली में, सॉरी परफेक्ट कंपटीशन में। मोनोपोली में सिर्फ एक। अब मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है ना कि मोनोपोलिस्टिक और क्या नाम है उसका, मोनोपोली, तो परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक दोनों सेम ही है, लेकिन प्रोडक्ट में चेंजिंग होता है। वहाँ पे प्रोडक्ट होमोजीनियस रहता है, यहाँ पे प्रोडक्ट हेट्रोजीनियस रहते हैं, तो ये दोनों का यही मेन अंतर है, ठीक है ना। हैज़ द मोनोपोली देयर इज द इनवर्स, और यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट भी रहता है, ठीक है ना। जैसे कि कोलगेट, टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट कोलगेट ले लिए, पेस्ट पाउडर जो लेना है अलग अलग ले सकते हैं, ठीक है। मोनोपोली में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें मोर इलास्टिक हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, प्राइस जहाँ ना चेंज हुआ तो खर्च से डिमांड चेंज होगा तो रेवेन्यू भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सब मार्केट चैप्टर पढ़ा है, उसको पढ़ लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड आउटपुट अकॉर्डिंग टू एआर एमआर कर्व स्लोप डाउन अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। इसका भी डाउनलोड होगा। गोज हैव द क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, एंड इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है जो बताए थे पहले भी, ठीक है ना। एंड गुड्स विद द क्लोज सब्स्टिट्यूट सो द हायर डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, चेंज कर खटक से, ठीक। एंड दोज विदाउट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, उससे जिसमें कि क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं था तो उससे इसका हायर होगा डिग्री, यानी कि अगर बात करें मोनोपोली से इसका मोनोपोलिस्टिक का इलास्टिसिटी का डिग्री ज़्यादा होगा, ठीक है। तो लेस इलास्टिक था तो क्या होगा, मोर इलास्टिक होगा, कहीं पे दिखा होगा, देखिए वो लेस था तो आपका मोर होगा, ठीक है। तो यही था, तो इसको भी रीड कर देते हैं, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए तो सिमिलर है केस, आपका रेवेन्यू मार्जिनल वगैरह तो घटता ही है, एवरेज भी घटेगा, या कॉस्ट मार्जिनल ले लीजिएगा, मार्जिनल को ऐड करके टोटल बना लीजिएगा, और टोटल में क्वांटिटी से डिवाइड करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग एवरेज निकाल लेंगे। बस मार्जिनल को आप घटते हुए ले लीजिएगा। एग्जाम में अगर आता है टेबल बनाने तो क्या करना है, आपको मार्जिनल का डाटा याद रखना है, बाकी कोई डाटा नहीं याद रखना है, उसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अब मार्जिनल को ऐड करते हुए आप टोटल, यहाँ पे एक घटा तो यहाँ से कुछ कम घटेगा, वो खुद अपनी कम घटेगा, एवरेज मार्जिन ज़्यादा घटेगा। तो ग्राफ देख लीजिए, लेकिन हमेशा घटते हुए, तो जब ये घटते हुए, एक सेकंड, जब ये घट रहा है तो इंक्रीजिंग रेट से कहाँ से रेवेन्यू आएगा, ठीक है ना। कभी कभी केस में आएगा तो अलग, वो केस हम लोग नहीं पढ़े हैं, हम लोग बस जो पढ़ेंगे तो उसी को याद रखिएगा, बेस्ट होगा, ठीक है, डिक्रीजिंग रेट से ही। चलिए तो घटता ही है, मार्जिनल धीरे धीरे घटता ही है। क्वांटिटी हो गया। चलिए फार्म रेवेन्यू कर्व, अब रेवेन्यू चैप्टर हम लोग भी ग्रेजुएशन में है, स्टार्टिंग तो भी पढ़े नहीं, वो सब पढ़ेंगे तो और धीरे धीरे, ठीक है ना, तो नॉलेज बढ़ते जाता है। चलिए रेवेन्यू फार्म कर्व जो भी यहाँ पर दिया हुआ है देख लीजिए, सिमिलर केस है, और प्राइस कैसे, प्रॉफिट कहाँ पे, लॉस कहाँ पे, तो सब मार्केट चैप्टर में किया हुआ, तो देख लीजिएगा। रेवेन्यू है आपका, आउटपुट है, सिमिलर केस था। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल एंड डायग्राम द लाइक अंडर मोनोपोली एयर कर्व फॉर द फार्म अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन स्लोप डाउनवर्ड, इसका भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, याद रखिएगा। हाउएवर द डिफरेंस इज दैट एयर कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक इज मोर इलास्टिक देन मोनोपोली, यही डिफरेंस है कि यह ज़्यादा इलास्टिक है एज कम्पेयर टू मोनोपोली। रीजन क्या है, लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। इसमें क्या है, मोर इलास्टिक का रीजन स्टार्टिंग में बता दीजिए, क्लोज सब्स्टिट्यूट है फॉर ए मोनोपोली प्रोडक्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर ए फार्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बस देखिए, और आगे पढ़ने से क्या होता है ना, जैसे कि टीआर और एमआर में ऐसा क्यों होता है, जो बताएं कि क्या करता है, एआर उसको पुल कर देता है, पुश कर देता है बढ़ते घटते समय। तो आगे हम लोग पढ़े, इसमें पढ़े अपना बुक में तो बताएं, तो वही आगे पढ़ने से आगे का नॉलेज होता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। तो पीछे जितना है उतना काफ़ी रहता है, ठीक है। हम लोग का एग्जाम चल रहा है तो क्लास में तो बहुत टॉपिक नहीं पढ़ाया हुआ था, वहाँ से भी क्वेश्चन आ गया तो उसको छोड़ दिए, जो हुआ वही घर पे पढ़ते थे तो उसको किए हैं, तो वही कर पाइएगा जो पढ़ ले रहिएगा, जो नहीं पढ़िएगा तो उसको कहाँ से होगा, ठीक है। एक बैग हम लोग का एग्जाम हो गया ना, डायरेक्ट फिर फाइनल भी है, तो पढ़िएगा तभी होगा। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आगे का लगता है, जो आगे जब पढ़िएगा तब समझ में आएगा, ठीक है।
ठीक है ना। तो जितना भी तक पढ़े तो उतना ही को समझिए, और जो नोट्स में नोट्स को फॉलो करिए, लिखिए, पढ़िए, याद करिए अच्छे से ढंग से। तो मात्र आपका 15 मिनट का, कल बोले थे कि छोटा वीडियो बनेगा, छोटा वीडियो बना और आपका चैप्टर फिनिश हो गया। बस प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम उसको सोचेंगे कि एक ही वीडियो में चैप्टर को खत्म कर दे और पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स समाप्त हो जाएगा। बस मेरे दोस्त रिवीजन टेस्ट स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि 100% रिजल्ट में इकोनॉमिक्स में लाकर इस बार दे दूँ। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।